दोस्तों मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी में। तो आज हम आए हैं ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन पर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि शिफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत क्या रहा था क्या नहीं रहा था। इससे पहले की शिफ्ट में थोड़ा ईजी थी, तो आज आइए मिलते हैं दोस्तों से। मेरा नाम बीपी सिंह है। हाँ तो भैया, जैसे कि पता चला था पहली शिफ्ट में भी थोड़ा पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो इसमें ये शिफ्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ कुछ नहीं, ये सब चीज ईजी है, बस थोड़ी जीएस। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हो जीएस थोड़ी टफ आ रही है, तो ये जीएस का एक दो क्वेश्चन। हाँ जीएस के ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन बने अच्छे। जैसे जीएस में से कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह याद हो आपको, स्टैटिक्स उसमें इतना तो याद नहीं है भाई, बट जैसे देखा जाए करंट इशूज जैसे इंटरनेशनल इशूज हैं और डोमेस्टिक इशूज हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं आपने? हाँ वो क्या बोलते हैं यार, स्ट्रेटेजी कैसे, वो क्या था यार, ऐसे कुछ क्वेश्चन था इतना कुछ छोड़िए। अगर मैथ का देखा जाए तो मैथ भी बता रहे हैं लोग, जैसे हमने और भी शिफ्टों में एनालिसिस किया था, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस वगैरह। मैथ्स में परसेंटेज से आ रहा है और परसेंटेज में कुछ नहीं है, बस इसमें ऑफ करके आ रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि अगर एडवांस का पोर्शन देखा जाए आपका? नहीं एडवांस वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट किए बारे में कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, ये पेपर बहुत अच्छा आया था। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए आपका रीजनिंग का पोर्शन अगर कुछ रीजनिंग में बहुत ही आ रहा है, बहुत ही रीजनिंग पोर्शन। हाँ, जैसे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन एक दो याद हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, पाइपिंग, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है, और हाँ ब्लड रेस में एक क्वेश्चन ब्लड रेस का आया था, सीट अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे उसमें, और 2 क्वेश्चन दरबर के आए थे उसमें। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए हिंदी का कुछ पोर्शंस वगैरह आपके? हाँ हिंदी का ही अच्छे आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन उसमें ब्लोम शब्द कुछ पर्यायवाची थे, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। अच्छा, अगर बोला जा रहा है जैसे कि हमने और भी शिफ्टों में देखा था कि बोल रहे हैं कुछ लोग थोड़ा मॉडरेट टाइप का रहा है, ऐसा कुछ है? वो जीएस थोड़ी मतलब ये तो है, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। अच्छा, स्टैटिक्स में अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? स्टैटिक में जैसे कम वाला दौड़ वाला था और वो लोक नृत्य, और अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए रेगुलर शिफ्टों में हम देख रहे हैं कि करंट के आ रहे हैं क्वेश्चन, तो करंट का कुछ इंटरनेशनल इशू वगैरह? करंट के तो 2 क्वेश्चन आए थे, जो अभी वो चुनाव आयोग के वो कौन बनाए गए, ब्रांड एम्बेसडर वे। अच्छा, जैसे कि अगर हमारा ये सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर हम जैसे आने वाले थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के लिए अगर दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहो तो वो स्टैटिक ज्यादा पढ़े हैं। अच्छा, जैसे कि अगर मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ बोलना चाहो? पंचायत योजना से कुछ खिलाड़ी से 2 क्वेश्चन आए थे खिलाड़ियों से संबंधित। अच्छा, जैसे कि अगर मैथ और रीजनिंग के लिए अगर कुछ बोलना चाहे तो उसके लिए बहुत लेवल डाउन है, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लोगों की? बहुत सरल आ रहा है। रीजनिंग टाइम टेकिंग है, रीजनिंग को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को 2 बार अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट में से ऑपोजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, और जैसे साउथ नॉर्थ वाले आते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन? एक सवाल था मतलब अपोजिट वाला, ये क्रम व्यवस्था व्रत के अंदर वाले जो क्वेश्चन थे, व्रत के अंदर में टाइम जो अब बताइए, अगर साइंस वगैरह जैसे बोल रहे थे एक दो शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर आपका साइंस से हिस्ट्री से ज्योग्राफी से कुछ? हाँ था, 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा, हिस्ट्री अगर अपना वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जा रहा है, इंडियन हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री था तो अच्छा, जैसे अगर ज्योग्राफी देखा जाए, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अपना मतलब इंडियन ज्योग्राफी है, उससे कुछ क्वेश्चन उससे शायद। आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं थोड़ा बहुत, जैसा कि सुना जा रहा है, बता रहे हैं लोग, तो उससे लग रहा है कि थोड़ा से और भैया बोल सकते हैं। तब भैया आपका? जी सर, मेरा गगन कुमार नाम है। हाँ तो भैया, अगर आप बताएं जैसे कि शिफ्ट मॉडरेट है, टफ है या इजी आ रहा है? पेपर तो इजी आ रहा है। अच्छा, जैसे कि अगर क्वेश्चंस देखे जाए एक दो, तो क्वेश्चन बताना चाहोगे? क्वेश्चन ऐसा था कि सानिया मिर्जा का किस खेल से संबंधित है, सानिया मिर्जा, और काफी इजी था। जैसे स्टैटिक्स में आपका फॉल्कन डांस है, और जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंटल्स वगैरह, इसमें कुछ है ऐसा कुछ? बाकी इसको पूछो, ये देखे आया मेरा सेकंड। संविधान किसे लिया ऐसे आए थे। जैसे कि बोल रहे हैं, जैसे हमने पहली भी और शिफ्टों में देखा है कि जैसे आपका संविधान वगैरह से क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो संविधान से और कुछ अगर क्वेश्चन और रीजनिंग वगैरह में ये आया था कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत सरल क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पेपर ऐसा आ रहा है जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है ना, उसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, वो ऊपर से पूछ रहा है। जैसे कि रीजनिंग में अगर देखा जाए तो आपका पजल वगैरह का क्वेश्चन भी आ रहा है? नहीं आया। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग के, 2 से 3 ब्लड रिलेशन के, और 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट के। ऐसे जैसे मैथ का अगर देखा जाए तो मैथ में सबसे ज्यादा मतलब किस चैप्टर के क्वेश्चंस फंस रहे हैं? CISI है, आपका पाइपिंग सर्टेन है, और टाइम एंड वर्क है। मैथ में तो बस 10 चैप्टर है, 10 में से पहला चैप्टर आ रहा है बस सब में, और बेसिक बिल्कुल
जैसे अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी और भी शिफ्टों में हमने देखा है ज्यादा टफ नहीं है, तो हिंदी में एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हिंदी में ग्रामर नहीं आ रही। ग्रामर नहीं है वैसे तत्सम जैसे वोकेबुलरी टाइप का ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने तो फुल की है। अभी कुछ बोलना चाहोगे शिफ्ट में? अभी सर अभी हिंदी बिल्कुल सरल है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन अगर याद हो तो आपको। हिंदी के विलोम, हिंदी इतनी है जो हिंदी पढ़ना जैसे जानता है अगर विलोम शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह में तो एक दो कुछ क्वेश्चन याद हो? जैसे कि वो है ना आपका, जैसे लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन। दो तो भैया आपने अटेम्प्ट कितने किए थे? क्या हुआ? आपने अटेम्प्ट कितने किए? मैंने पूरे 20 हिंदी में 20 करे, तब तो मेरे 17-18 सही है अभी प्रेजेंट में। और जैसे मैथ में अगर देखा जाए तो मैथ में मैंने 15 करे। तो मतलब जैसा कि आप बता रहे हो कि 15 क्वेश्चन किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा मॉडरेट टाइप का मैथ आ रहा है, ऐसा कुछ है? जी। तो जैसे कि अगर चैप्टर देखा जाए मैथ के अंदर, तो किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा फंस रहे हैं? परसेंटेज का है, लाभ हानि है, और तुम्हारा लासा वासा है। जैसे क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप बता सकते हो? जैसे हमारा थर्ड शिफ्ट है या फोर्थ शिफ्ट में आने वाले बच्चों के लिए या दोस्तों के लिए कल भी है पेपर, तो उसमें मतलब थोड़ा क्वेश्चंस का प्रारूप बता सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्वेश्चन तो भाई आ रहा है, नॉर्मल है, कोई 2 साल ज्यादा का पूछ के तो फिर वो पूछ रहा है अगली वाली जो होगा तो 10 साल में, 2 वर्ष में 10 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, ऐसे क्वेश्चन। तो जैसे कि अगर देखा जाए आगे भी शिफ्ट है और शायद आई थिंक 8 मार्च तक ये पेपर चलने वाले हैं, तो लोगों के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलोगे? स्ट्रेटजी यही है कि रीजनिंग सबसे एंड में करनी चाहिए। रीजनिंग अधिक टाइम खाती है, वो टाइम पूरा निकल जाता है। मेरा समथिंग 35 मिनट निकल गई रीजनिंग में पूरा अच्छा, करने। मतलब जैसा कि अगर देखा जाए, अगर कोई बंदा या वैसे आपके भाई दोस्त अगर कोई अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आए तो मतलब अच्छा हो सकता है उसका। अच्छा, जैसे कि अगर मैं तो वो करीब 75-70 के फिर प्लस ही रहेगा। तो भैया आपका कितना अटेम्प्ट था? मेरे तो 80 पूरे। अच्छा भैया, मैं क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं? पेपर बहुत आसान आ रहा है, वाकई बहुत आसान, पिछली बार से तो बहुत आसान है, मेरिट काफी आई जा सकता अच्छा, जैसे आप बता रहे हो बहुत आसान आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट कितना जा सकता है? है। मेरिट 141, 42, 36, 37 इतनी जा सकती है। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे कि अभी तुम बता रहे हो वो लो है, मानते हैं हम लो है। जैसे क्वेश्चंस के टाइप, जैसे मैथ में अगर क्वेश्चन देखा जाए, लोगों ने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चंस याद है प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस का 1200 का 75%, और प्रॉफिट लॉस CPSP MPCP का रेशियो, CP और SP का रेशियो, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अगर देखा जाए आपका CI और SI से क्वेश्चन आ रहे हैं? एक क्वेश्चन आया था CI SI से, मतलब साधारण ब्याज की परसेंट निकाल ली थी, फिर CI निकाल ली थी। अच्छा, अगर जैसे GS का अपना पोर्शन देखा जाए तो GS में किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा फंस रहे हैं? GS फिर भी आसान आ रही है, और पिछली साल की अगर देखा जाए तो एक दो क्वेश्चन, जैसे हमने तो देखा है कि SSC हमेशा मतलब थोड़ा मॉडरेट रखती है SSC को, तो उसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो? हाँ, स्टैटिक के हिसाब से सही आई थी, कम्बाला और ब्रह्मोस और जैसे अगर अपना करंट का इशू देखा जाए, इंटरनेशनल इशू से या अपना इंडियन इशू से कुछ क्वेश्चंस फंस रहे हैं आपके? करंट वारंट का कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे, एक आध। चलो छोड़ो, वो बताइए, जैसे कि अगर देखा जाए हिंदी अमूमन सब शिफ्टों में देखा जाए तो थोड़ा नॉर्मल ही रही है, तो उसमें कुछ बोलना चाहोगे हिंदी के बारे में? हाँ, हिंदी आसान आई थी ज्यादा। अच्छा, जैसे हिंदी में लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह, आपका तत्सम तद्भव है, उससे एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद हो? तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आया था, कायर वाला। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए समास द्वंद्व, इससे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं? अच्छा, और जैसे वोकेबुलरी में एक दो क्वेश्चंस अगर आपको याद हो हिंदी के? वोकेबुलरी से नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, जैसे मतलब वो याद नहीं है, आया तो था। अगर देखा जाए आपका रीजनिंग में से किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज बहुत 3-4 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अगर नंबर सीरीज से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं? नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे अगर ब्लड रिलेशन आपका और ये रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, और जैसे कि आपका देखा जाए आपका जैसे जो बोलते हैं ना दिशा परीक्षण वगैरह, उससे कुछ क्वेश्चन? दिशा परीक्षण का एक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक दो क्वेश्चन बताना चाहिए? 1-2 क्वेश्चन था वो, 1-2 क्वेश्चन ही था बस। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। जैसा कि अगर देखा जाए, हम दो लोगों की वजह से या दोस्तों की जरिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। इसमें मतलब कोई भी इशू नहीं है, ना कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए और सुना जाए भाइयों दोस्तों, कोई भी नहीं, तो ज्यादा टफ नहीं है सिस्टम, नहीं बोल सकते उसे टफ, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसे। तो बस यही है कि ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है, और आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका पेपर मतलब निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि निकले ही निकले, अगर जैसे आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।